नियोग विधि क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आइए बताते हैं। एक विधवा स्त्री विशेष परिस्थितियों में इस विधि से संतान उत्पन्न कर सकती है। वे विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे परिवार में कुल को बढ़ाने वाला कोई न बचा हो और कुल को बढ़ाना अति आवश्यक हो। तब स्त्री के पति के पक्ष से कोई ऐसा पुरुष जो पूरी तरह से संयमित हो, या महान योगी हो या सन्यासी हो, ऐसा पुरुष अपने सारे शरीर पर घी लगाकर और अपने शरीर के सौंदर्य को बिगाड़कर केवल संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से रात्रि में जाकर उस विधवा स्त्री से सहवास करता है और सहवास के बाद बिना कोई भी बात किए चुपचाप चला जाए, उसके बाद कभी भी उस स्त्री से बात न करे और न उस स्त्री के पास कभी आए, न उस स्त्री से कभी मिले, उसी को नियोग विधि कहते हैं। हालांकि कलयुग में इस विधि का प्रयोग वर्जित है। इसी नियोग विधि का प्रयोग तब हुआ था जब सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य की विवाह के 7 वर्ष बाद ही मृत्यु हो चुकी थी और उनकी दोनों पत्नियां विधवा हो चुकी थीं, लेकिन तब तक कोई संतान नहीं हुई थी। हस्तिनापुर का सिंहासन अब खाली हो चुका था। तभी सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वह राजा बन जाएं और विवाह कर लें, लेकिन भीष्म ने सत्यवती को याद दिलाया कि वह राजा न बनने की और आजीवन अविवाहित रहने की और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की कठोर प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चाहे सूर्य इधर का उधर हो जाए, वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते हैं। तब सत्यवती ने व्यास जी को बुलाया और विचित्रवीर की दोनों विधवा रानियों के साथ सहवास कर महान व तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी। लेकिन वेद व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि उन दोनों रानियों को 1 वर्ष तक कठोर व्रत का पालन करना होगा, तभी वे मेरे समीप आ सकती हैं। इस बात को सुनकर सत्यवती ने व्यास जी से अनुरोध किया कि अब समय नहीं बचा है, बिना राजा के राज्य नष्ट हो जाता है, सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो जिससे वे शीघ्र गर्भवती हो जाएं। तब वेद व्यास जी ने नियोग विधि का प्रयोग करते हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। धन्यवाद।